गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स मतलब आईएएस या एचएएस की तैयारी करते हैं। तो एक तरीके से आपको पता ही है वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जो बच्चे 2 या 3 साल के अंदर निकल जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो मतलब एक अच्छे मतलब रिप्यूटेड जॉब में इंटर कर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे मतलब 5 या 7 सालों से मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। तो क्योंकि आज की डेट में मतलब एक तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, ठीक है जी। तो मतलब जितना पैकेज आपको आईएएस एचएएस में मिलता है उससे मतलब 3 टाइम 4 टाइम आपको दूसरी जो मतलब प्रोफेशन है वहां पे भी अच्छी मतलब रिप्यूटेशन भी आपकी होगी, ठीक है जी। तो मैं वो सारी आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपको पता ही है जो आईएएस है, यूपीएससी है, आईईएस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसमें मतलब एक तरीके से हाई क्लास, इसको टॉप लेवल की जॉब माना जाता है। और एचएएस पीसीएस स्टेट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं इसको भी, ठीक है जी। लेकिन इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप सबको कम से कम भी मतलब 250 से 300 बुक्स फॉलो करनी पड़ती हैं और पूरी कंसंट्रेशन के साथ कम से कम मतलब 12 से 15 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ती है कंटिन्यूसली, 3 से 4 साल, है ना। फिर मतलब कहीं जाके आपका एग्जाम क्लियर होता है, वो भी मतलब शॉर्ट ही नहीं होती क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब 5 6 साल या 7 साल में करते हैं, या उससे कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ तो 10 10 साल लगा देते हैं। तो आपको इतना टाइम मतलब इसके ऊपर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। और वैसे भी जो अगर सपोज आप आईएएस बन भी गए तो जो भी आपके मतलब गोल्स होते हैं या आपने कुछ रेवोल्यूशनरी टास्क सोच रखे होते हैं वो आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली जो लीडर्स होते हैं उनकी ज़्यादा मतलब डोमिनेशन रहती है। और आईएएस वगैरह ऐसे भी मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर नहीं पाते। करनी तो इन्होंने उनकी चापलूसी होती है, ठीक है जी। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ऑफिसरों के साथ डील कर चुका हूँ, जो मैंने देखा है कि मतलब इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते। और इसी तरीके से जो एचएएस वगैरह भी होते हैं, पीसीएस होते हैं, वो भी मतलब एक तरीके से अ, अपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। जो भी उन्होंने मतलब वहाँ पे स्टडी किया होता है, ठीक है जी, वो जो उनकी नॉलेज रहती है वो मतलब वही बुक्स तक ही रह जाती है, ग्राउंड लेवल पे वो कुछ भी उसको एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं। तो इसको तो मतलब अगर आप मतलब फिर भी चलो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं मतलब या फिर फैमिली से अच्छी सपोर्ट है, ठीक है जी, अगर वो 2 3 साल में कर जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके तो इसको तो हम यहाँ से क्विट कर देते हैं, ठीक है जी। तो जो बच्चे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जल्दी से जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी होगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। इवन उनका पैकेज मतलब आईएएस और एचएएस से कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है एक एचएएस की वो कुछ खास ज़्यादा नहीं होती। ये मतलब 60 to 70 थाउजेंड होती है, और इसी तरीके से एचएएस की भी मतलब 80 to 90 थाउजेंड ही होती है इनिशियली, ठीक है जी। तो लेकिन अगर आप दूसरे प्रोफेशन में जाओगे, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी, एनी मेडिकल प्रोफेशन है, इवन डॉक्टर्स की जो सैलरी होती है वो तो मतलब आपको पता ही है, इन करोड़ भी होती है, इन लाख्स भी होती है, ठीक है जी। जो मतलब ये फ्रेशर निकलते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, उनकी तो मतलब पर आवर के हिसाब से होती है, जैसे 25,000 पर आवर हो गया या 40,000 पर आवर हो गया, इस हिसाब से तो आप हिसाब लगा सकते हो कि वो मंथली उनकी पास कितनी इनकम होगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे फिर सेकंड है आपके पास मतलब जो लॉयर्स हो गए हमारे, है ना, एडवोकेट्स हो गए, लीगल एडवाइजर हो गए। लॉयर, एक तो आप देखो अगर लॉयर हो गए आपको मतलब लीगल एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन लोग आपसे एडवाइस लेंगे, ठीक है जी। और आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा किसी का, इवन जो लीडर भी होंगे वो भी आपसे मतलब एक तरीके से एडवाइस लेंगे। और थर्ड नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी। आप साइबर सिक्योरिटी वगैरह में एक्सपर्टीज कर सकते हो, ठीक है जी। या डाटा साइंस इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिफिक इंजीनियर बन सकते हो। साइबर सिक्योरिटी का तो वैसे भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी मतलब हायर करती है गवर्नमेंट बाहर से, ठीक है ना, आउटसोर्सिंग पे एम्प्लॉय। तो इसकी हाई सैलरी होती है, इवन आईएएस से भी ज़्यादा सैलरी होती है इनकी। जो एसबीआई वगैरह या मतलब हमारे आरबीआई वगैरह होते हैं, जो मतलब बैंक्स होते हैं, बैंक सेक्टर में स्पेशली मतलब साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो इनके पैकेज तो मतलब करोड़ों में होते हैं एक तरीके से, ठीक है जी। तो इतनी सैलरी तो मतलब जो आईएएस है आईपीएस है वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है जी। जितने वो पूरे लाइफ में पैसे कमाते होंगे इतने वो 10 साल में पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वो मतलब अगर करप्शन करे तो अलग बात है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है तो डीआरडीओ। डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, सीडेक हो गया, रिसर्च पीएसयूज हो गया, ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो।
मतलब अगर आप 2-3 साल की मेहनत करोगे तो आप इजीली मतलब डीआरडीओ या मतलब इसरो, सीडेक, इन रिसर्च सेंटर्स में आप काम कर सकते हो, एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए होंगे ये भी। और यहाँ पर भी आपको मतलब एक तरीके से अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी और आप साइंटिस्ट लेवल तक जा सकते हो। ठीक है जी। और नेक्स्ट है आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है जी। ये भी आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस है। बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, सीए बन सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो। मतलब ये आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है जो मैंने डिस्कस किए हैं। मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है आपने कि मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। आपके पास प्राइवेट में भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। तो अगर ये सब भी आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके लिए एक बेस्ट मतलब प्रोफेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ठीक है जी। और किसी का प्रेशर भी नहीं होगा आपके ऊपर। तो वो है आप लीडर बन सकते हो फिर। इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है जी। तो आप लीडर बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है जो आजकल लीडर्स हैं उनका ज़्यादा दबदबा रहता है। तो आप ये भी एक तरीके से एज ए प्रोफेशन मतलब काम कर सकते हो। जैसे आपको पता ही है जो हमारे आजकल लीडर्स हैं, जैसे हमारे राव ठाकुर जी हैं। वो मतलब हालांकि मतलब आईटी और ब्रॉडकास्टिंग के लीडर हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। और यूथ एंड स्पोर्ट्स के भी तो हैं, लेकिन उनने मुझे लगता नहीं है पिछले 5-6 सालों में कुछ ढंग से अच्छा कोई काम किया है। ज़्यादातर मैंने देखा यूनिवर्सिटी में जाके अपने मतलब स्किल्स दिखाते रहते हैं। वहाँ पर कभी बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। ठीक है जी। कभी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन हिमाचल में ना तो उन्होंने कोई मतलब आईटी सेक्टर में कोई काम किया है और ना ही स्पोर्ट्स को लेके उनने कुछ मतलब एनहेंसमेंट की है या कोई स्टेडियम बनाया है। एक धर्मशाला में है छोटा सा स्टेडियम, उसकी कैपेसिटी हार्डली 25,000 है। ठीक है जी। तो मेरी ये भी अपील रहेगी जो नए मतलब यूथ है, तो वो एक तरीके से ये आवाज़ उठा सकते हैं कि मतलब हिमाचल में कोई भी आईटी सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे वो भी मतलब एक तरीके से रिसोर्सेज ओपन किए जाएं। हमारे पास आईआईटी एनआईटी है। तो मतलब गवर्नमेंट बाहर से मतलब हायर करती है, आउटसोर्सिंग की पावर। जो भी हमारे टेक्निकल सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे फूड एंड सप्लाई हो गया या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए। ठीक है जी। या फिर एजुकेशन सिस्टम हो गया। तो ये सारी मतलब अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल हो सकती हैं, अगर यहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरीके से रिसोर्स भी प्रोवाइड किए जाएं। क्योंकि हाई स्किल्ड ऑलरेडी इंजीनियर्स है हमारे पास। तो वही काम करते हैं बाहर जाके दिल्ली, ठीक है जी, चंडीगढ़, या फिर आप नोएडा, या फिर हैदराबाद लगा लीजिए, चेन्नई। सब जगह मतलब एक तरीके से जो मतलब इंजीनियर्स आईआईटी या एनआईटी से निकले होते हैं वही काम करते हैं। तो ये मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है जी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।